नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। बहुत सारे व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो मुझे कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि सर हमें 1 से 1.5 साल जितना समय हो चुका है अपनी एसआईपी या फिर लमसम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे हुए, लेकिन हमें किसी भी तरीके का रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, या हमारा पोर्टफोलियो माइनस के अंदर है या फिर ज़ीरो रिटर्न्स के ऊपर बैठा है। तो हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए? या अपने पैसों को निकाल देना चाहिए या फिर और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए? ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। ये सब समझाने के लिए मुझे आपको स्क्रीन पर लेकर चलना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर गूगल फाइनेंस की साइट ओपन करी है। यहाँ पर आप अलग अलग ऑप्शंस को देख सकते हैं। यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं निफ्टी 50 का, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, एसएनपी बीएसई स्मॉल कैप। अब हमारा कंसर्न क्या है यहाँ पर, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर पहले डालता हूँ निफ्टी 50। ये एक हमारा इंडेक्स है। इसको इंडियन इकोनॉमिक्स का बैरोमीटर भी कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक दिन का ग्राफ यहाँ पर ओपन है। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर 1 साल का ग्राफ कर देता हूँ। 1 साल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 0.10% का रिटर्न मिल रहा है, वो भी माइनस में। मतलब हमारा 1 साल हो चुका है। हमें यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो के अंदर अगर किसी ने इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है निफ्टी 50 के, तो यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पर 5 साल का समय कर देते हैं तो यहाँ पर हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है 71% का, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न है। मतलब आपको यहाँ पर एक चीज़ पहले ये समझनी है कि आपने यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर 5 साल जितना समय हो चुका है, मतलब लॉन्ग टर्म जितना हो चुका है, तो आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना का जो समय था उस समय मार्केट बहुत ही तेज़ी से क्रैश हुआ था। उसके बाद उसी तेज़ी से के साथ में ये ऊपर की तरफ भी बढ़ा है। अब नीचे से लेके यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अराउंड 120% जितना हमें राइज देखने को मिल रहा है। और यही मैक्सिमम पॉइंट से लेके अभी तक का समय अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें -6.75% जितना यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था तो आपको -6.75% जितना रिटर्न बैठा होता। समझ लो कि आपने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता अराउंड 94 रुपीज़ और समथिंग। मतलब हमारा 6 रुपये का लॉस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पर एक और यहाँ पर इंडेक्स लेते हैं, ये है निफ्टी। अब हम यहाँ पर एक और इंडेक्स लेते हैं, ये निफ्टी मिड कैप। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ निफ्टी मिड कैप। यहाँ पर निफ्टी मिड कैप यहाँ पर पॉपअप हो जा रहा है। यहाँ पर ये एक दिन का ग्राफ ओपन हो चुका है। अब मैं इसको 1 साल का ग्राफ करता हूँ। 1 साल के ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर 6.71% जितना हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। एफडी में भी अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर बैंक्स भी 7 से 8% जितनी एफडी के रिटर्न्स दे रहे हैं। मतलब हमारा जो मिड कैप सेक्शन है उसने भी बहुत ही कम रिटर्न दिया है। यहाँ पर अगर हम 5 साल का ग्राफ देखें तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पर कोरोना के इफेक्ट के बाद मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ा था। उसके बाद यहाँ पर ये मार्केट ने पॉज किया है और हमें रिटर्न देखने को नहीं मिला है। अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट से लेके यहाँ तक का कंपैरिजन करके देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि -5% जितना हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है समय अगर आपने इस समय के दरमियान अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। मतलब हमें ये भी 1 डेढ़ साल जितना समय है जिसमें हमें अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे स्मॉल कैप को भी देखें तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। स्मॉल कैप का मैंने ग्राफ ओपन कर लिया है। ये एक दिन का ग्राफ है, इसको मैं 1 साल करता हूँ। 1 साल के अंदर यहाँ पर -2.31% का रिटर्न मिला है। मतलब यहाँ पर 2 रुपये 31 पैसे का यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। और सेम सिचुएशन अगर मैं यहाँ पर 5 साल के ग्राफ में देखूँ तो यहाँ पर कोरोना के इफेक्ट के बाद अच्छा खासा राइज देखने को मिला, और वो राइज के बाद यहाँ पर सब कुछ सेल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी अच्छा खासा हमें लॉस देखने को मिल रहा है। मतलब हम ये देख सकते हैं, मतलब हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे 1 से 1.5 साल जितना का जो पीरियड है, अगर आपने इस समय के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल लॉस देखने को मिल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर गिरते माहौल के अंदर भी कोई तो ऐसा इंडेक्स होगा जिसने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। तो हाँ, एक इंडेक्स है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी के समय में ये इंडेक्स के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने इस इंडेक्स को आइडेंटिफाई किया है। ये निफ्टी पीएसई। सर्च कर लेते हैं हम यहाँ पर, निफ्टी पीएसई, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये एक दिन का ग्राफ है।
हम यहाँ पर एक साल का ग्राफ सिलेक्ट करते हैं। एक साल के ग्राफ के अंदर भी हम देखें तो यहाँ पर +13.32% रिटर्न है, मतलब यहाँ पर हमें शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसको अगर हम निफ्टी 50 के साथ में भी कंपेयर करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम सर्च करते हैं निफ्टी 50। ये एक ऑप्शन है गूगल फाइनेंस के अंदर, हम यहाँ पर किसी भी शेयर्स को यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सर्च सिलेक्ट कर लिया निफ्टी 50, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये देखो ये निफ्टी 50 है और यहाँ पर -0.10% जितना यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है, वो भी एक साल के पीरियड के अंदर। और जबकि निफ्टी PSE है उसको यहाँ पर 13.32% का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसे गिरते हुए माहौल के अंदर सिर्फ ये एक ही इंडेक्स है जिसने अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साल का ग्राफ है और दोनों का कंपैरिजन है। अब मैं यहाँ पर 5 साल का कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी PSE है उसने यहाँ पर सिर्फ 20% का रिटर्न दिया है, जबकि हमारे निफ्टी 50 ने 71% का रिटर्न दिया है। मतलब ये शॉर्ट टाइम के अंदर निफ्टी PSE ही ऐसा है जो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। हिस्टोरिकली अगर हम दोनों को कंपैरिजन करके देखते हैं तो यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन हम क्लियरली देख सकते हैं। दोनों पॉजिटिव में तो है लेकिन डिफरेंस यहाँ पर बहुत ही मेजर गैप दिख रहा है यहाँ पर हमें रिटर्न्स के मामले में। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल यहाँ पर निफ्टी PSE विनर देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा यहाँ पर हमें राइज भी देखने को मिला है। अब ये ग्राफ का एनालिसिस देख के आपको ये सवाल हो रहा होगा कि अब एक्चुअल में हमें करना क्या चाहिए। तो मैं आपको 3 चीज़ बताता हूँ, वो आप कर सकते हैं। पहली चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर आपकी SIP रनिंग है तो बिना टेंशन लिए आप SIP को रन कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अभी मार्केट में जो है वो गिरावट का समय है और ऐसे समय में जो भी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी SIP को या फिर अपने लमसम जो इन्वेस्टमेंट है उसको टॉपअप कर देते हैं। मतलब आप भी अपने SIP को या फिर लमसम को टॉपअप कर सकते हैं। मतलब समझ लो कि आपके पास 5,000 रुपये की SIP चल रही है तो आप 5,000 की SIP को बढ़ाकर 6,000 की कर सकते हो या फिर 7,000 की कर सकते हो। और तीसरा काम आप ये कर सकते हो कि अगर आपको पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो आप अपने फंड्स को पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो। समझ लो कि आपके पास 1,00,000 रुपये जितने जमा हो चुके हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप एक काम कर सकते हो कि उसमें से 30,000, 20,000 या फिर 40,000 जितना अमाउंट आप रिडीम कर सकते हो। बाकी जितना भी अमाउंट पड़ा हुआ है उसको आप म्यूचुअल फंड के अंदर पड़ा हुआ रहने दे सकते हो। अभी का समय ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूस चलता ही रहेगा। फेडरल रिजर्व जो है उसको वहाँ पर अपने बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंटरवीन करना पड़ेगा और जो भी बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम चल रहा है उसको वहाँ पर सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। जैसे कि इंडिया में हुआ था येस बैंक का प्रॉब्लम, उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवीन करता है और SBI को बोलता है कि आपको इस बैंक को संभालना है। तो SBI ने इस जवाबदारी को अच्छी तरीके से संभाला और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि SBI अब अच्छे सिचुएशन के अंदर है। सेम वहाँ पर फेडरल रिजर्व यही काम कर रहा होगा और ये सब प्रॉब्लम कुछ ही समय के अंदर शायद सॉर्ट आउट हो सकता है। और अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा भी चलता है तो इतना ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमी इसमें इफ़ेक्ट होती है और कोई भी ये नहीं चाहता कि दूसरे कोई कंट्री के कारण हमारी खुद की इकोनॉमी भी ख़राब हो। तो कैसे भी करके यहाँ पर RBI, फेडरल रिजर्व और जो कोई भी यहाँ पर रिजर्व बैंक है वो यहाँ पर किसी भी तरीके से इंटरवीन करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। इंडिया में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बहुत ही अच्छे स्टेबल फेस के अंदर से गुजर रहा है और बहुत ही मजबूत है। हमें अपने इंडियन इकोनॉमी पे विश्वास होना चाहिए। हमारा इकोनॉमी अभी बहुत ही मजबूत तरीके से खड़ा है और किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। मतलब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रॉब्लम इंडिया का नहीं है, इंडिया से बाहर का है और ये प्रॉब्लम कभी भी सॉर्ट आउट हो सकता है और इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी हमें कभी भी देखने को मिल सकता है। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, आप 3 काम कर सकते हैं। पहला आप ये कर सकते हैं कि अपनी SIP को टॉपअप कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी SIP चल रही है उसको कंटिन्यू करें, या फिर अगर आपको पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो आप अपनी SIP में से या फिर जो आपका लमसम इन्वेस्टमेंट है उसमें से कुछ अमाउंट ही रिडीम कर सकते हैं। मतलब पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हो, बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी। अगर आपको म्यूचुअल फंड के मामले में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है और आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और अगर आपको ऐसा कोई बंदा चाहिए जो अच्छी तरीके से आपको गाइड कर सके, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वेल्दी करके ऐप है, उसको आप इंस्टॉल करिए और आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर फ़ोन करेगा और आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको अच्छी तरीके से एंड तक हेल्प करेगा। थैंक यू।